मैं ना मानू वाली रट ने भारत को इस वक्त आज 78 साल के बाद डिसइंटीग्रेशन के उस धाने के ऊपर ला के खड़ा कर दिया है कि इस वक्त मुस्तकबिल करीब में भारत के 16 मुख्तलिफ हिस्से होने जा रहे हैं। 10 मई को पाकिस्तान जो जंग जीता है, इसने कश्मीरियों के अंदर एक नया हौसला और एक नया वलवला आज़ादी का डाल दिया है। इस जंग में जो सिख यूनिट्स थी, उन्होंने जिस तरह लड़ने से पाकिस्तान के साथ इनकार किया, ये भारत के लिए बहुत बड़ा शौक था। सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज से हम एक नई सीरियल शुरू करेंगे कि भारत के अंदर कितनी टाइप्स हैं सेपरेटिस्ट मूवमेंट की जो चल रही हैं, और उनके ऊपर आज मैं एक इंट्रोडक्टरी वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूं, और उसके बाद जो है हम एक एक मूवमेंट को एक एक सीरियल में एक एक एपिसोड में कवर करेंगे इंशाल्लाह। और ये बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो आप बड़ा एंजॉय करेंगे और इसके ऊपर काफ़ी सारा नॉलेज भी मैं आपके साथ शेयर करता जाऊंगा। आज सिर्फ ओवरऑल मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेपरेट मूवमेंट्स विच आर गोइंग इन इंडिया। जब से भारत 1947 15 अगस्त 1947 से उन्होंने अपनी आज़ादी का दावा किया है, राइट फ्रॉम द स्टार्ट इनका एक जो वो हिंदुआता माइंडसेट था, इन्होंने उसको इम्पोज करने की कोशिश की पूरे के पूरे भारत और इवन के इस पूरे सब कॉन्टिनेंट के खित्ते के ऊपर। मैं ना मानू वाली रट ने भारत को इस वक्त आज 78 साल के बाद डिसइंटीग्रेशन के उस धाने के ऊपर ला के खड़ा कर दिया है कि इस वक्त मुस्तकबिल करीब में भारत के 16 मुख्तलिफ हिस्से होने जा रहे हैं। आज जब वो पाकिस्तान की नफरत को उजागर करके, पाकिस्तान की नफरत के नैरेटिव को बेच के अपनी एक इंटीग्रेशन का आखिरी जो एफर्ट थी वो करने जा रहा था, तो उसके बाद 10 मई को जब पाकिस्तान से वो बुरी तरह जंग हारा, तो वो नैरेटिव भी उसका हार गया। अब आगे वो पाकिस्तान के ऊपर एक और लंबी जंग मुसल्लत करने की कोशिश कर रहा है और उसकी प्लानिंग आजकल चल रही है। तो उसी ज़िम्रे में हम आपको अपडेट करेंगे कि इस वक्त जो 16 हिस्से भारत के होने जा रहे हैं, उसके अंदर क्या क्या हो रहा है। 1948 में ही कश्मीरियों को समझ आ गई कि हमारे ऊपर जो मुसल्लत भारत की फौज है, इसने जो हमला कर दिया, तो कश्मीरी उसके ऊपर उठ खड़े हुए। यूनाइटेड नेशन ने उसके ऊपर रेजोल्यूशन दे दिया कि कश्मीरियों को अपना हक़ हुद्दरादियत दिया जाए। तब से लेके आज तक कश्मीरी अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं और बेशबहा खून इसके ऊपर बह चुका है। बेशबहा हमारी बहनों की और माओं की इफ़्फ़त रेज़ी हो चुकी हुई है। बेशबहा बच्चे यतीम हो चुके हुए हैं। कब्रिस्तान भरे पड़े हैं कश्मीर में, जो उन्होंने इस जंग के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, और वो कुर्बानियाँ रायगां नहीं होंगी। और 10 मई को पाकिस्तान जो जंग जीता है, इसने कश्मीरियों के अंदर एक नया हौसला और एक नया वलवला आज़ादी का डाल दिया है। कश्मीर के बाद जो सबसे बड़ी इस वक्त आज़ादी की मूवमेंट है, वो खालिस्तान की है। 1980 में खालिस्तान की जो मूवमेंट शुरू हुई, इसकी बुनियाद बेसिकली 1948 में ही पड़ गई थी, जब हिंदुस्तान ने पहला एक्ट बनाया सिख रिलीजन के खिलाफ कि सिख जो हैं वो अपनी शादियां जो हैं वो हिंदू तरीके से करेंगे। ये बहुत बड़ा एक हिंदू सिख रिलीजन के ऊपर एक कदगन था, बहुत बड़ा एक वार था। उस वक़्त के कुछ सिख रहनुमाओं ने इसके ऊपर आवाज़ उठाने की कोशिश की, लेकिन उनको दबा दिया गया। फाइनली जब 1980 में आके सिखों ने ये महसूस कर लिया, और जो हमारे कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने फरमाया था कि सिखों को बहुत जल्द इस गलती का एहसास हो जाएगा कि वो भारत के साथ अलाइन क्यों हैं और पाकिस्तान के साथ अलाइन क्यों नहीं हुए।
तो अब वो एहसास जाके 1980 में हुआ और खालिस्तान तहरीक का आगाज हुआ। गोल्डन टेम्पल का मशहूर ऑपरेशन जो है वो भारत की एक अंधोई और जो एक बहमाना कत्ल का एक जो खुमार था उसकी एक एग्जाम्पल गोल्डन टेम्पल में मिलती है। जिस तरह वो कत्लेआम हुआ सिख रहनुमाओं का, उसकी मिसाल आज तक नहीं मिलती। और सिख वो अपना घाव जो है वो ना कभी भूलेंगे और ना भूले हैं। आज खालिस्तान की तहरीक इस वक्त काफ़ी जोर पकड़ चुकी हुई है और मुख्तलिफ कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के बहुत सारे मुल्कों में उसके इस वक्त हेडक्वार्टर्स बन चुके हुए हैं। और खालिस्तान में जो हमारा जिसको आप चढ़दा पंजाब कहते हैं, इस जंग में जो सिख यूनिट्स थी उन्होंने जिस तरह लड़ने से पाकिस्तान के साथ इनकार किया, ये भारत के लिए बहुत बड़ा शौक था। इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो अलहदा दूंगा। उसके बाद गोरखलैंड की सेपरेटिस्ट मूवमेंट है, वो इस वक्त काफ़ी 10 मई के बाद उनको बहुत बड़ा हौसला मिला है और ये दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट और वेस्ट बंगाल के ऊपर मुख्तलिफ सेपरेटिस्ट ग्रुप हैं जिन्होंने आपस में अब 10 मई के बाद आपस में अलाइन कर लिया। पहले ये छोटे छोटे एरियाज के ऊपर कंट्रोल कर रहे थे और अब इन्होंने जो पाकिस्तान, भारत जो है वो पाकिस्तान से जब से जंग हारा है तो उससे इन ग्रुप्स को बड़ा हौसला मिला है और इन्होंने आपस में एक दूसरे के साथ अलाइन कर लिया है। और इसमें मध्य प्रदेश के जो ग्रुप्स थे उन्होंने भी आके, जो वेस्ट बंगाल के जो लोग थे और बंदेलखंड जो वाले जो ग्रुप हैं उनके साथ अपने आप को अलाइन करके एक बहुत बड़ा सेपरेटिस्ट मूवमेंट, जो बंदेलखंड वाली जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट है और गोरखलैंड वाली जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट है, अब काफी जोर पकड़ गई है इसके ऊपर। फिर इसके अलावा काफी सारे छोटे छोटे रीजन्स में छोटे छोटे पावर ग्रुप्स जो हैं उन्होंने भी अपनी अपनी सेपरेटिस्ट मूवमेंट का ऐलान कर दिया है और इसके ऊपर अब हम आने वाले दिनों में एक एक मूवमेंट को हम एक एक वीडियो में कवर करेंगे विद लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, विद लॉट ऑफ अपग्रेडेशन और जो एनिमेशंस होंगी वो फैक्ट बेस्ड होंगी और उसके ऊपर जो स्टेटस होगा वो करंट होगा। और हम कोशिश करेंगे आपके साथ उन सेपरेटिस्ट मूवमेंट के जो लीडरान हैं उनके आपके साथ बराह रास्त इंटरव्यू भी मैं आपके साथ शामिल करूंगा। इसके साथ ही मुझे आज की वीडियो पे इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।